हेलो एवरीवन, मैं अंकिता सिंह आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मार्केट वाला चंद्रकला घर पे इजीली कैसे बनाना है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जिससे कि आपका चंद्रकला एकदम परफेक्ट बने। चंद्रकला बनाने के लिए तो सबसे पहले डो लगाएंगे। तो उसके लिए मैं ली हूँ यहाँ पर 250 ग्राम मैदा और 2 बड़ा चम्मच घी। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर आपको खस्तेदार चंद्रकला खाना है तो आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरीके से मोयन लगा लेंगे। जब आपके हाथों में मैदा इस तरीके से बंधने लगे ना, तो समझ जाइए कि चंद्रकला का डो का प्रोसेस एकदम परफेक्ट जा रहा है। मैं यहाँ पर डालूँगी 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, जिससे कि चंद्रकला फूला फूला बने। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर डो को तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल आप रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, तो बस उसी तरीके से आपको गूंथना है, ना ज़्यादा बहुत टाइट और ना ज़्यादा बहुत नरम। तो इस तरीके से जब गूनेंगे तो आपका जो चंद्रकला है वो खस्तेदार और टेस्टी बनेगा। गूनने के बाद आपको गोला बना लेना है इस तरीके से और फिर ढककर 10 मिनट के लिए रख देना है। तब तक के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो आप एक कढ़ाई को गरम कर लीजिए और 1 बड़ा चम्मच घी डाल लीजिए। अब आप यहाँ पर रिफाइंड डाल सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सूजी डाल रही हूँ और इस तरीके से रोस्ट कर लूँगी। हल्का सा जब खुशबू आने लगे ना, तो अब आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल लेना है। अब जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है या आपके पास अवेलेबल है वो डाल लीजिए और इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। और लास्ट में मैं यहाँ पर किशमिश डालूँगी, जिससे कि वो अच्छे से फ्लेवर दे, जले नहीं। तो इस तरीके से 1 मिनट इसको भी पका लेंगे और फिर मैं यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच खोया डाल रही हूँ। अब आप यहाँ पर सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं या फिर नारियल बुरादा से भी बना सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच नारियल बुरादा भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये खिला खिला बने। तो इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो अब गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तब तक अब चलिए चंद्रकला बनाते हैं। तो डो हमारा लगभग रेडी है, सेट हो चुका है। तो इस तरीके से एक बार आप नरम कर लीजिए। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बना रही हूँ, आप चाहो तो चकले पे भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप लंबा कर लीजिए आटा को और साइड से कट करके इक्वल साइज़ में कट कर लीजिए छोटे टुकड़ों में। देखिए इस तरीके से। फिर 2-2 का पेयर लगा लेंगे, यानी 2 जोड़ी बना लेंगे। क्योंकि 2 जोड़ियों लोई से बनता है, तो इस तरीके से एक लोई को उठाइए और हल्का सा गोला कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए और फिर रख लीजिए। अब ट्रिक की बात यह है कि आपको अपने हाथों से प्रेस करना है, आपको यहाँ बेलना नहीं है। क्योंकि अगर आप बेलेंगे ना, तो वो पूड़ी की तरह फूलेगा और चंद्रकला टेस्टी नहीं बनेगा और फट भी जाएगा तेल में। तो इस तरीके से आपको मोटा लेयर में प्रेस कर लेना है। तो अब आप हल्का सा यहाँ पे पानी लगा लीजिए साइड में, ताकि अच्छे से वो चिपक जाए और वो खुले नहीं। जब आप तेल में फ्राई करेंगे ना, तो खुलने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए आप अच्छे से पानी लगा लीजिए साइड में। और इस तरीके से फिर स्टफिंग भर लीजिए, बीच में भरिएगा। फिर दूसरा लेयर उठा के ऊपर से इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। फिर साइड बाय साइड इसको ऐसे चिपका लीजिए, ताकि ज़रा सा भी खुला ना रहे और तेल में फ्राई करते वक्त ना खुले। तो चलिए अब इसका डिज़ाइन बना लेते हैं। चंद्रकला का मतलब चांद का शेप और कला मतलब डिज़ाइन। तो इस तरीके से जैसे आप मोमोज़ के लिए चिपकाते हैं ना, तो एक लेयर दूसरे लेयर को चिपकाना है उठाकर। देखिए इस तरीके से, आप एक बार देख लीजिए पास से। देखिए ये हमारा चंद्रकला तैयार है। तो एक लेयर दूसरे लेयर से चिपका लेना है। तो चलिए दूसरे तरीके से बना लेते हैं। अब आपके पास कटोरी ग्लास जो भी है उससे इस तरीके से चपटा कर लीजिए, मोटे फॉर्म में ही कीजिएगा और इस तरीके से सारे चंद्रकला बना लीजिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल को मीडियम हॉट गरम करना है, यानी आपको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है। फिर अब यहाँ पर एक एक करके आपको चंद्रकला को डालना है, ताकि वो टूटे नहीं। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट बाद आप इस तरीके से डिप कर दीजिए और फ्लेम को रखिएगा लो, तभी आपका चंद्रकला खस्ता बनेगा। नहीं अगर आप हाई फ्लेम पर छान लेंगे तो ऊपर से तो वो फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से कुक नहीं हुआ होगा, इसलिए आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे।
तो इस तरीके से पका लेंगे। जब इसमें हल्का कलर आने लगे ना तो मीडियम फ्लेम कर लीजिए और फिर फ्राई करिए। तो ये देखिए एकदम सुनहरा कलर आ चुका है चंद्रकला में। तो आप एक एक दो दो करके इस तरीके से निकाल लीजिए ताकि इसमें कोई तेल ना रहे, और फिर इसको हम साइड में रख लेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है और मेजरिंग की बात करूँ तो 250 ग्राम है। 1 कप चीनी के लिए यहाँ पर 2 कप पानी लेंगे ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से बने। फिर घुलने तक आपको फ्लेम मीडियम और हाई फ्लेम के बीच में रखना है। घुलने के बाद आप केसर या इलायची जो पसंद है वो डाल लीजिए। फिर 1-2 मिनट पका लीजिए एक बॉयल आने तक, और फिर यहाँ पर अब आप लो फ्लेम पर 3-4 मिनट पका लीजिए और फिर चेक कर लीजिए कि ये चिपचिपा है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई तार नहीं लाना है, सिर्फ चिपचिपा रखना है। और फिर फ्लेम को रख कर दीजिए ऑफ, और इस तरीके से फिर चंद्रकला को डाल दीजिए। डालने के बाद पलट लीजिए क्योंकि आपको उल्टा डालना है ताकि जो चाशनी है वो दोनों साइड से एब्जॉर्ब हो जाए। तो 5 मिनट के लिए आप रख दीजिए चाशनी में ही, और फिर चाशनी से निकाल लीजिएगा। देखिए इस तरीके से। तो हमारा सुंदर सा, टेस्टी सा, डिलीशियस सा चंद्रकला बनकर तैयार है। आई होप ये आपको इजी लगा होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, अपने भाइयों को और अपने घर के लोगों को बनाकर खिलाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू।